स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। महानगर पालिका के चुनाव के चलते आज जेडीएस के जितने भी उम्मीदवार जामिया मस्जिद रोड पर जितने भी वार्ड्स आते हैं उन वार्ड्स में जो है जेडीएस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब जो है यहाँ पर रैली कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेडीएस के तमाम जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स होंगे और इसके अलावा जो उनके पक्ष अध्यक्ष होंगे या उसके अलावा उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और सीएम इब्राहिम ख़ुद जो है एक ओपन रैली में ठहर कर लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं और जेडीएस के आने वाली 2023 में जो है जेडीएस की हुकूमत बनने का भी वो दावा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। नागटान मत क्षेत्र के जेडीएस के एमएलए देवानंद चौहान जी भी इस रैली में हैं और आइए इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी तो गर्मा गर्मी चल रहे सर महानगर पालिका चुनाव में। अभी इसमें जेडीएस बहुत अच्छा पोटी दे रहे हैं। अभी 28 मतदान है, बाकी देखेंगे सर। क्या उम्मीद है? जीतेंगे सर। कितने परसेंटेज है उम्मीद तो है? अभी 20 लोग तो खड़ा है सर अभी। हाँ, अब राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब आए हैं, क्या इन्हें देखकर इनके भाषण से प्रभावित होकर लोग जेडीएस को वोट देंगे, ऐसी उम्मीद है? वो तो सही है सर। इब्राहिम साहब तो बहुत पावरफुल लीडर है, जेडीएस का राज्य अध्यक्ष है। वो आने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अभी तो देख रहे हैं ना सर टोटल। थैंक यू सर। सर आप भी जो है जेडीएस के एक लीडर हैं और इस लाइन में जितने भी वार्ड सटे हैं और उसमें जेडीएस के कैंडिडेट हैं, आपका सर्वे क्या कहता है? जेडीएस के 8 से 10 सीट आ जाते हैं और क्या है 24 नंबर वार्ड में हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ, तो आप जेडीएस के लीडर हैं, जेडीएस के एक जिम्मेदार हैं। हाँ, जेडीएस के जिम्मेदार होने की वजह से अपना हमें कैंडिडेट जो है कोशिश कर रहे हैं इसको। पहले लो ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ जेडीएस ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब इस भारत के संतान। क्या सिख क्या ईसाई, हम सब है भाई भाई। छोड़ो नफरत करो प्यार, अरे भाई छोड़ो नफरत, हम सब एक है। छोड़ो नफरत करो प्यार। सीएम इब्राहिम साहब, उनके लिए हम सब तैयार हैं। जेडीएस के राज्य अध्यक्ष जनाब सीएम इब्राहिम साहब जो है महानगर पालिका के चुनाव के चलते हर वार्ड का दौरा कर रहे हैं। आइए वो क्या कहना चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोटर्स को लुभा रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, बीजापुर ये पहला म्यूनसिपल इलेक्शन है। हालांकि इलेक्शन होता बोल के किसी को यकीन नहीं था, सडनली ये लोग किए हैं। फिर भी हम जो है पूरे पार्टी को इकट्ठा करके जो हमारे पास ताकत है, कम से कम आज 25 कैंडिडेट को जो है खड़ा किए हैं और लोगों का रुझान अच्छा है। लोग हर जगह से जो है साथ दे रहे हैं और पूरे रियासत में जनता दल की एक लहर चल रही है। मैं आज देखा 95 में जो मुकाम था वही मुकाम आज जनता दल को वापस आ रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले बार जनता दल सरकार, लोगों से हम यही कहते हैं, उनको देखे बार बार, हमको देखो एक बार। सर कितने कैंडिडेट्स आने की उम्मीद है? यहाँ हमारी मेजॉरिटी हम जो है आती बोल के जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोग कम से कम 20 सीटा का एक्सपेक्टेशन है। मेहनत हमारी, दुआ लोगों की, कामयाबी मालिक की। क्या मैसेज देना चाहेंगे वोटर्स को? वोटर्स को ये कहता हूँ
कि जनता दल को मजबूत करो। कांग्रेस बीजेपी दोनों नाकामयाब हो गए हैं, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। जनता दल प्रोग्राम के साथ क्या करेगी, मैनिफेस्टो दे के आज हम आगे आए हैं, तो इसलिए हमारे इस प्रोग्राम को हमें साथ दें, ये हमारी ताकत है। थैंक यू। एमपी पार्टी बैठ को फैसला कर रहा, भगवान इतना इज्जत वाला डॉक्टर है, उसे निकाले। क्यों निकाले? यत्नाल को जिताने के वास्ते। इनके अंदर की हाथ मिलन है, ये कब तक मैं संभाल लेते रहूं? मेरी 3 साल की मेरी एमएलसी थी, छोड़ को निकला मैं बोला मुझे एमएलसी की जरूरत नहीं है, ये कौम का एक मुकाम है, एक विकार है। हिजाब के बारे में बात करे सरकार ने, हलाल कट के बारे में बात करे सरकार ने। आज हमारा कोई आदमी जो है मरता, उसे गवर्नमेंट की तरफ से 10 पैसे में, कोई कांग्रेस का लीडर उसके घर को जाने तैयार नहीं। क्यों? क्या यतीम कौम यतीम, ये कौम यतीम है क्या? 1,35 लाख है हमें रियासत के अंदर, हमें चाहते क्या है? हिंदू मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह जिंदगी बसर करे। लेकिन कांग्रेस के अंदर आज वो बात नहीं रही। गुलाम नबी आजाद छोड़े, कांग्रेस में भीख लेने के बजाय 100 साल के गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बसर करना बेहतर है। ये आवाज देने के वास्ते मैं आया हूं। आज हुकूमत बनाने वाले हमें, हुकूमत बिगाड़ने वाले हमें, हमारे अंदर वो ताकत मौजूद है। तो इसलिए मैं आप तमाम से यही दरख्वास्त करने आया हूँ कि औरत के निशान को आप अपना वोट देकर जो है जनता दल को कामयाब बनाओ। एमएलए इलेक्शन में भी एक अच्छे कैंडिडेट को तुम दे दो, उसे जिताते हमें। आज एमएलए इलेक्शन जीत कर को यत्नाल को जिताने के वास्ते आज जो उन्हें भेजा, इन्हों समझे छे ये कौम डरते है, ये कौम आवाज नहीं उठाते। आज मैं जब आवाज उठाई हूँ, सिद्धरामैया बादामी में से ले लेकर मैं जिताने का आया, सो मैसूर के अंदर 200 वोटों से मैं जीता। पीएफ को बैन करे, एसडीपी को बैन करे, बहुत अच्छा। आरएसएस को क्यों नहीं बैन करे, बजरंग दल को क्यों नहीं बैन करे? उन्होंने तुम्हारे चिच्चा के बेटे आज इन्हें जो है पूरे कांग्रेस वाले पूछो, कांग्रेस वाले आते हैं पीएफ को बैन करे, स्टेप बहुत अच्छा हुआ के मुतालिक देसाई इतना लेते बातें कर ले, फिर रहा ना जबान लंबी छोड़ने को, इसकी जबान को ताकत लगाने को कांग्रेस वाले को ताकत है। एमपी पाटिल कब तो भी अपने को गालियां दिया नहीं दिया। कांग्रेस बीजेपी चिच्चा भतीजे के बच्चे ये जो है आज गुलाम नबी आजाद निकले, मैं निकले, फिक्र मत करो। ये तुम ना खाली आज जो है मिसाल दे रहे, 70 साल की उम्र में रियासती पार्टी का सदर कौन भी मुसलमान नहीं बना। देवेगौड़ा 2 बार मुसलमान को रियासत का सदर बनाया। आज मैं इस पार्टी का मालिक हूँ, इस पार्टी का सदर हूँ। ये मेरी ताकत नहीं, ये उम्मत मोहम्मदिया की ताकत है। इस बात को मार के निकले। तो इसलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट बनती, इसमें कोई दो राय न को, या बीजेपी का बीज भी नहीं रहता। एनआरसी मीटिंग में कौन तो एक कांग्रेस का लीडर एनआरसी के खिलाफ बोला, 120 मीटिंग करे, मैं मुझे रोकने की कोशिश करे। एनआरसी के बारे में नहीं बोलना, मैं बोला क्यों नहीं बोलना, तेरे बाप का मुल्क। आज जो है ये खबर है, आज मुसलमान 1000 साल की तारीख होना खबरस्तान में आया। हमें इस मिट्टी से पैदा हुए साले, इन्ना नुरीदकुम इन्ना नुखरिजकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा करे, इसी मिट्टी में भेज रहे हैं, इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। ये आज जो है
अपना दफनाते थे बोलते आज अमित शाह तुझे मालूम नहीं कर को नहीं खाली वोटिंग के वास्ते हम ना तो छेड़ रहा हमें सर झुकाने वाले नहीं सर कटाने वाले हैं माल की गरीबी हमारे पास रहेंगी लेकिन ईमान की अमीरी हमारे अंदर मौजूद है। आज नहीं हमें लोग शहीद होने के वास्ते तैयार है कफन सिर को बंद को निकले होगा जिसे मौत का डर नहीं उसे कौन सा डर दिखाता रहे तो आज जो है इन सबको डरा देखे क्या तुम्हें होता कुछ भी नहीं। आज देवेगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी को कुछ कुमार स्वामी 4 बयान दिए इनके बोलते बंद हो गए। आज मुतालिक देसाई भी नहीं हलाल कट भी नहीं झटका कट भी नहीं इनको जो है अब एकदम उनको मालूम हुआ कि इनसे मुकाबला करना मुश्किल है। तो आज मुझे साथ आप दो कोशिश मैं कर दूं दुआ आप करो अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देता इस यकीन के साथ मैं आप तमाम को दोबारा दावत देता हूँ। इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन में मैं जरूर आता हूँ यहाँ पे रियासत में बार हुकूमत हमें बनाते तो मैं लिख कर रख लो क्योंकि जब भी वो बुजुर्गों से पेशेंट को लेकर में निकला बगैर इस्तिखारे के बगैर ताजुद में अल्लाह से दुआ किए कोई फैसला मैं नहीं करता मैं करता मालिक मैं तेरा बंदा हूँ हबीब पाक का उम्मती हूँ दुआ कर रहा हूँ मिल्लत के वास्ते नीयत को देख कामयाबी देने वाला मेरा मालिक तू है। तो अल्लाह हमने कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। रियासत कर्नाटक में 7 करोड़ लोग हैं हिंदू मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह जिंदगी बसर करेंगे। यहाँ पर धर्म का नहीं बल्कि इंसानियत का राज होगा। इन चंद अल्फाज के साथ इंशाअल्लाह दुआ कीजिए सेहत के वास्ते तंदुरुस्ती के वास्ते दोबारा असेंबली इलेक्शन में मैं हाजिर होता हूँ कि जो भी हमारे कारपोरेटर है नौजवान आज जो है अच्छे लोगों को गरीब है इज्जत है रौड़िया नवे कैसा नहीं है कांग्रेस में रौड़ी रहना नहीं तो कैसा रहना वैसे को चुन चुन कर देते कि वो ये कौम की बेइज्जती करने के वास्ते जो कौम लाल किले के ऊपर हुकूमत करे 800 साल हुकूमत करे शाहजहां औरंगजेब जैसे को दी टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे को जो कौम जन्म दिए उसके अंदर तुम्हें रवड़िया को लाको ये तुम्हारा लीडर तू बोलता क्या रे मेरे बाबा MP पाटिल तू कौन हमारा मामू हमारा चिच्चा हमें ढूंढ ले तेरे हमारा लीडर कौन कर तेरे पास लेने की हमने जरूरत नहीं हिम्मत से आओ। आज बाजार में आइयो मैं कौन भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर हिम्मत रही सिद्धरामैया को शिव कुमार को बोलोगे ना बड़ी कमान जामा मस्जिद के वास्ते 21 पंडाल में तो कुर्सियां डालो को उन्हें सवाल पूछे मैं जवाब देता हूँ मैं सवाल पूछता हूँ उन्हें जवाब दे। आप तमाम को हिम्मत के साथ रहो 6 महीने में मोदी का तख्ता हमें बनते। खुदा हाफिज जय हिंद जय कर्नाटक। तो जेडीएस के राज्याध्यक्ष CM इब्राहिम साहब जो है जामिया मस्जिद मोहल्ले का पूरा मोहल्ले का दौरा उन्होंने किया और वोटर्स जितने भी यहाँ जेडीएस के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो है ओपन रैली की और ओपन रैली में उन्होंने जो है सरकार पर तंज किया और आने वाले दिनों में 2023 में जो है असेंबली के इलेक्शन जीतकर सरकार बनाने का भी उन्होंने दावा किया। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम B न्यूज़ नेशन बीजापुर।